कनेक्शन में आज के मैनेजमेंट पर। आज कॉर्पोरेट कनेक्शन में बात होने वाली है लॉजिस्टिक्स सेक्टर के दिग्गज कंपनी महिंद्रा लॉजिस्टिक्स के मैनेजमेंट से। कंपनी ने हाल ही में जिप जैप लॉजिस्टिक्स का अधिग्रहण किया है। इसी पर और डिटेल से चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे कंपनी के एमडी और सीईओ राम प्रवीण स्वामीनाथन। साथ ही मार्केट एक्सपर्ट से शेयर पर फंडामेंटल नजरिया भी लेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको कंपनी के बारे में कुछ जानकारी दे देते हैं। तो महिंद्रा लॉजिस्टिक्स जो है वो महिंद्रा ग्रुप की कंपनी है। थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स सर्विस ये देती है। 400 से ज़्यादा कॉर्पोरेट ग्राहकों को ये सर्विस प्रोवाइड करती है। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री के कारोबार में जुड़ी है। कंज्यूमर गुड्स ई कॉमर्स में भी इसकी मौजूदगी है और देश के 12 से ज़्यादा शहरों में इसका बिजनेस है। 1450 से ज़्यादा इसके एक्टिव बिजनेस पार्टनर्स हैं। तो जो कंपनी ने नया अधिग्रहण किया है उस पर और आने वाले समय में किस तरह की योजनाएं कंपनी की हैं, इन सभी मुद्दों पर मेरे सहयोगी डिम्पी कालरा ने महिंद्रा लॉजिस्टिक्स के एमडी और सीईओ राम प्रवीण स्वामीनाथन से एक्सक्लूसिव बातचीत की। आइए सुनवाते हैं आपको। आज हमारे साथ महिंद्रा लॉजिस्टिक के एमडी एंड सीईओ मिस्टर राम प्रवीण स्वामीनाथन हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे और ये जानेंगे कि महिंद्रा लॉजिस्टिक की आगे की योजना क्या है। उन्होंने एक कंपनी को एक्वायर भी किया है, आगे चल के उनके क्या प्लान्स हैं, एक्विजिशंस के बाद आगे कैसे विस्तार करेंगे, इस सब पे बातचीत करने के लिए मेरे साथ मिस्टर स्वामीनाथन एमडी एंड सीईओ महिंद्रा लॉजिस्टिक के जुड़ चुके हैं। मिस्टर स्वामीनाथन, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आप ET नाउ स्वदेश को समय दे रहे हैं। पहले तो मेरे को इस एक्विजिशंस के बारे में बताइए, जो आपने एक हैदराबाद बेस्ड एक कंपनी है जिप जैप, उसके अंदर किया है एक्विजिशंस। ये एक्विजिशंस कितनी इंपॉर्टेंट था आपके लिए, कितने में हुआ डील ये, और इसका क्या बेनिफिट्स होंगे सर? जैसे आप जानते हैं कि पिछले 2 साल में ई-कॉम और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का पेनिट्रेशन काफी बढ़ गया है। कस्टमर के एक्सपेक्टेशंस भी चेंज हो रहे हैं कि उनको डिलीवरी जितना जल्दी हो सकता चाहिए और जितना वाइड सिलेक्शन हो सकता है वो चाहिए। तो इसके कारण हम लास्ट माइल डिलीवरी बोलते हैं, लास्ट माइल डिलीवरी सर्विस का ग्रोथ काफी एक्सपोनेंशियल हुआ है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जिसमें हम भी ग्रो करना चाहते हैं। तो हमारा खुद का लास्ट माइल डिलीवरी बिजनेस है और इलेक्ट्रिक व्हीकल बेस्ड डिलीवरी बिजनेस भी है। बट हम इसको ऑगमेंट या जुड़ रहे हैं, ये जो कंपनी हमने हैदराबाद में एक्वायर किया है जिप जैप लॉजिस्टिक्स, जो विजर्ड ब्रांड के नाम पे बिजनेस करती है, वो कंपनी का स्ट्रॉन्ग कैपेबिलिटी है टेक्नोलॉजी में और छोटे शहर में। तो हमारा जो स्ट्रेंथ है बड़े शहर में है। जिप जैप का बहुत डीप पेनिट्रेशन है छोटे Tier 2 Tier 3 सिटीज में। और ये एक्विजिशन के साथ हमको वो सिनर्जी मिलेगा, हमको एक स्ट्रॉन्ग Tier 2 Tier 3 कैपेबिलिटी मिलेगा और स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन मिलेगा, जिसके साथ हमारी कोशिश रहे कि हमारे जो लार्ज कस्टमर्स हैं उनको हम ज्यादा पोर्टफोलियो और सर्विसेज कर सकते हैं। और बहुत माइक्रो फुलफिलमेंट, जो क्विक कॉमर्स बोलते हैं, वो कैपेबिलिटीज भी हम ऐड करके कस्टमर को सर्व कर पाएंगे। ये एक्विजिशन के अंदर हमने 60% इक्विटी खरीदने की अग्रीमेंट किया है कंपनी के साथ। और ये जो 60% इक्विटी है वो जो प्राइमरी और सेकेंडरी परचेसेस में होगा। और कंपनी ये जो प्राइमरी प्रोसीडिंग्स है वो टेक्नोलॉजी और नेटवर्क एक्सपेंशन के लिए इन्वेस्ट करेगा। ग्रेट। मिस्टर स्वामीनाथन, हम आपकी कुछ बैलेंस शीट्स को, रेवेन्यू मॉडल्स को भी हम देख रहे थे कि आप वेयर हाउसिंग में और ट्रांसपोर्टेशन, ये आपका 2 मेन ऑफरिंग है। 76% रेवेन्यू यू कम्स विद ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग से भी 20% है। आप इसको बहुत अच्छा ग्रो करना चाहते हैं, आपने रिसेंटली इसके लिए एक बड़ा प्लान भी बनाया है। जरा हमको वेयर हाउसिंग के बारे में बता पाएंगे आप? Sure. तो जो हमारा ब्रॉड स्ट्रैटेजी जो है, हम इसको बोलते हैं कि इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स। उसका मतलब क्या है कि हम चाहते हैं कि हम कस्टमर को पूरा सोल्यूशन दें, सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन नहीं, सिर्फ वेयर हाउसिंग नहीं, दोनों को जोड़ के हम इंटीग्रेट करके कस्टमर को देंगे। उसके तरफ से उनका मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट कम होगा, उनका कॉस्ट भी मोर एफिशिएंट होगा और उनका सिस्टम मोर प्रोडक्टिव होगा। Now, ये करने के लिए हमें जरूरत है कि एक स्ट्रॉन्ग वेयर हाउसिंग फुटप्रिंट होना चाहिए। और उसलिए हम अक्रॉस मल्टीपल कंट्रीज में, मल्टीपल इयर्स में हम अक्रॉस 13 to 14 सिटीज ऑफ इंडिया हम सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन कर रहे हैं वेयर हाउसिंग कैपेसिटी का। हर साल हम 2 to 3 मिलियन स्क्वायर फीट ऑफ वेयर हाउसिंग ऐड करेंगे।
पिछले क्वार्टर हमने लोहारी जो है हरियाणा में, हमने इंडिया का सबसे लार्जेस्ट वेयर हाउसिंग वन सिंगल साइट हमने अनाउंस किया, जो हमने लोगोस डेवलपर के साथ अनाउंस किया, विच इज 1.4 मिलियन स्क्वायर फीट, 14 लाख स्क्वायर फीट का जो वेयर हाउसिंग एक जगह में हम एक्सपैंड कर रहे हैं। मगर और उसके साथ हम कलकत्ता, हैदराबाद, चेन्नई, भिवंडी, पूना, लगभग 13 शहर में हम एक्सपैंड कर रहे हैं हमारे वेयर हाउसिंग नेटवर्क। मिस्टर स्वामीनाथन, मैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे एक बार वापस आऊँगा। जो आपने जो विजार्ड के अंदर हिस्सेदारी खरीदी है, इससे आपका जो क्लाइंटेल है, एक तो वो कितना बड़ा हो जाएगा? क्योंकि जितना मैं रिपोर्ट से समझ पा रहा था, करीब 400 से ज़्यादा कॉर्पोरेट क्लाइंट्स आपके साथ हैं। फ्लिपकार्ट के साथ आपने एक्सक्लूसिव टाई अप जैसा किया हुआ है। तो मेरे को इस कंपनी के एक्विजिशंस के बाद नंबर ऑफ क्लाइंटेल्स कितने हो जाएंगे, एक बार इसके बारे में जानकारी दीजिए प्लीज़। ये एक्विजिशन के बाद ग्रोथ दो तरफ से होगा। पहला जो है, हमारे जो ई कॉम सेगमेंट है, वहां पे हमारा राय है कि नए फॉर्मेट्स डेवलप होते हैं, जैसे लोग बोलते हैं डार्क स्टोर्स या क्विक कॉमर्स, जो 10 मिनट या आधे घंटे के साथ डिलीवरी के लिए कस्टमर्स पूछ रहे हैं। वो जो नया फॉर्मेट है, वो हम इसको सर्व कर सकते हैं विजार्ड के एक्विजिशन के साथ, स्पेशली छोटे शहर में। सो उसके कारण हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट में नए काइंड ऑफ सर्विसेज और सॉल्यूशन से ग्रोथ आएगा। उसके अलावा हमारे जो बाकी कस्टमर्स है ई कॉम के बाहर, एफएमसीजी, फार्मा, कंज्यूमर, वो सब कस्टमर लोग भी डायरेक्ट टू कस्टमर, डायरेक्ट टू किराना जा रहे हैं, और वो कस्टमर बेस भी हमारे राय से काफी बढ़ सकता है ये सॉल्यूशन के साथ। जैसे हम अगर आप ओवरऑल विजार्ड को देखेंगे, तो विजार्ड जो है दो ब्रॉड चीज है, एक है टेक्नोलॉजी और दूसरा है टियर 2 टियर 3 सिटी कैपेबिलिटी, राइट। सो ये दोनों के साथ हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के साथ भी हमारा बिजनेस बढ़ेगा, और हमारी अपेक्षा है कि हम नया क्लाइंट जो है, जो कंज्यूमर, फार्मर, अप्लायंसेस में, वो भी हम ऐड करेंगे इसके साथ। मिस्टर स्वामीनाथन, एक और चीज़ आपसे मेरे को पता करनी थी, क्योंकि अभी क्रूड हाई है और आपको पता ही है कि ड्यू टू सम प्रोटोकॉल गवर्नमेंट ने एकदम से तो दाम अभी नहीं बढ़े हैं, कई स्टेट में चुनाव भी हैं, बट अभी मार्जिन्स आप कितना एंजॉय कर रहे हैं? क्योंकि एक तरफ तो अच्छे रोड्स का नेटवर्क इंडिया में अब बन चुका है, दूसरी तरफ हाई क्रूड है, तो इसको आप कैसे एडजस्ट कर रहे हैं? आपके मार्जिन्स कैसे हैं इस समय? So देखिए, टू थिंग्स। पहले आई थिंक हम लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, रिकग्नाइज करना पड़ेगा कि ट्रांसपोर्टर इंडस्ट्री है वो काफी स्ट्रेस के अंदर। दो चीज हुआ है पिछले 3-4 साल में। एक है कि डिमांड में काफी प्रेशर आया है, क्योंकि स्लो डाउन रहा है कुछ सेगमेंट्स में, जैसे ऑटोमोटिव में, और दूसरा चैलेंज है कि ऑब्वियसली इनपुट कॉस्ट बढ़ा है। सिर्फ डीजल या फ्यूल का प्राइस नहीं बढ़ा, अगर हम टोल टैक्स देखेंगे, रजिस्ट्रेशन कॉस्ट देखेंगे, इंश्योरेंस देखेंगे, वो सब बढ़ा है। तो ओवरऑल ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में काफी स्ट्रेस है। मगर सो वो चैलेंज तो है। अगर आप हमारे कंपनी को देखें तो हम एसेट लाइट मॉडल यूज करते हैं। उसका मतलब क्या है कि हम हमारे एसेट्स खुद नहीं ओन करते, हम हमारे पार्टनर्स के पास एसेट्स हैं और वो हम उसको इस्तेमाल करते हैं, और हमारे कस्टमर्स के साथ फ्यूल पास थ्रू क्लॉज रहता है सभी कॉन्ट्रैक्ट। सो जो भी कॉन्ट्रैक्ट है उसमें जब भी फ्यूल इंक्रीज होता है तो हम उसको पास थ्रू करते हैं। सो ओवरऑल इसके कारण हमारा लॉन्ग टर्म में या मीडियम टर्म में कुछ ज्यादा इम्पैक्ट ज्यादा नहीं होता अगर फ्यूल प्राइस इंक्रीज होता है, क्योंकि हमारे काफी टाइट क्लॉजेस हैं क्लाइंट्स के साथ, और जो क्लाइंट्स के साथ हम काम करते हैं देयर ऑल फेयरली लार्ज कॉर्पोरेट्स। सो उनके साथ ये स्टैंडर्ड मॉडल है कि जब भी फ्यूल प्राइस बढ़ेगा हम उनको वो पास थ्रू करेंगे। राम, दो क्वेश्चन एक्चुअली मेरे पास और है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि इस समय बैलेंस शीट्स में कैश कितना है और डेट कितना है? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप सुपर एक्विजिशंस में बिलीव करते हैं। रिसेंटली आपने पहले भी एक्विजिशंस किए हैं और ये एक्विजिशंस भी किए हैं, तो उस समय तो बैलेंस शीट्स में कैश कितना है और डेट कितना है सर? इट्स अ ग्रेट क्वेश्चन। सो आई थिंक बाय एंड लार्ज हमारा कंपनी एमएलएल में वी आर अ डेट फ्री कंपनी। So हमारे पास we have no debt in the company. We have a small amount of working capital loan जो subsidiaries में है, but MLL में हम pretty much debt free है। पिछले क्वार्टर हमारे cash balances were 200, a little bit more than 200 crores of cash and bank balances. So overall liquidity जो कंपनी का है वो काफी strong है।
और जैसे मैंने बताया कि जीरो डेट है, तो हमारा बैलेंस शीट काफी स्ट्रांग है और कैप टेबल जो है वो काफी सेफ जगह है। मिस्टर स्वामीनाथन, एक आखिरी क्वेश्चन, आपको एक्चुअली अच्छी डिमांड कहाँ से आ रही है? ये ऑटोमोबाइल से आ रही है जो टिपिकली आप पहले भी बता रहे थे, इंजीनियरिंग सेगमेंट से आ रही है, कंज्यूमर ड्यूरेबल से आ रही है, फिर ई कॉमर्स वाली कंपनीज आपको ज़्यादा डिमांडेबल है? यानी कि आपको ऑर्डर बुक आपकी कहाँ से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है सर? हाँ, अगर आप हिस्टोरिकली देखेंगे तो हमारा काफी बिजनेस ऑटोमोटिव से आ रहा था। अगर 2-3 साल पहले देखेंगे तो हमारा बिजनेस रफली 70% ऑटोमोटिव से आ रहा था। ऑटोमोटिव और फार्म में से हमने कॉन्शियसली एक डिलिबरेट चॉइस किया है कि हम ऑटोमोटिव में स्ट्रांग है, मगर हम उससे ज्यादा हमको बाकी इन सेक्टर्स में ग्रो करना है। और अगर आप पिछले 6 क्वार्टर देखेंगे तो हमारा ग्रोथ हैज बीन वेरी स्ट्रांग इन कंज्यूमर, फार्मा, अप्लायंसेस, ड्यूरेबल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ई कॉमर्स। सो ये जो 5-6 सेगमेंट हैं जो कंजम्पशन ड्रिवन है, वो उससे हमें काफी ग्रोथ आ रहा है। वो ग्रोथ एग्जिस्टिंग कस्टमर से भी आ रहा है और नए लोगोज या नए कस्टमर एक्विजिशन से भी आ रहा है। अगर आप ये पिछले क्वार्टर देखेंगे तो हमारा जो नॉन ऑटोमोटिव बिजनेस है वो 24% से ग्रो हुआ ईयर ऑन ईयर, 24% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ। और अगर आप वेयर हाउसिंग और सोल्यूशंस बिजनेस देखेंगे वो 35% ईयर ऑन ईयर। तो वो फोकस हमारा स्ट्रेटेजिकली है कि हमको नॉन ऑटोमोटिव में ज्यादा ग्रोथ ड्राइव करना है। वो स्ट्रैटेजी अभी तक स्ट्रॉन्ग रिजल्ट दिखा। राम, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आपने 18 आवर्स स्वदेश को समय दिया, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके एंड हमारी वेल विशेस भी आपके साथ हैं कि आप अच्छे से ग्रो करें और जल्दी आपसे वापस मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच 18 आवर्स स्वदेश को समय देने के लिए सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। बिल्कुल, तो महिंद्रा लॉजिस्टिक्स के मैनेजमेंट वहाँ पर बताते हुए कि जो नया अधिग्रहण उन्होंने किया है उससे किस तरह की सिनर्जीज जुड़ेंगी और साथ ही साथ लॉजिस्टिक्स कंपनी है तो जिस तरह क्रूड प्राइसेस बढ़ रहे हैं उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है उन पर, स्टॉक पर क्या नजरिया बनता है। हमारे साथ खास मेहमान अविनाश गोरक्ष के जुड़ गए हैं। अविनाश, बहुत बहुत स्वागत 18 आवर्स स्वदेश पर आपका। महिंद्रा लॉजिस्टिक्स के मैनेजमेंट को हमने सुना, आज इस खराब बाजार में भी ये स्टॉक करीब 1% ही नीचे है, यही कहना चाहिए शायद। ब्रॉडली लॉन्ग टर्म में महिंद्रा लॉजिस्टिक्स पर क्या व्यू है आपका? देखिए, मुझे लग रहा है कि महिंद्रा लॉजिस्टिक्स मीडियम टू लॉन्ग टर्म में एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है और ये जो अधिग्रहण हुआ है इसका फायदा डेफिनेटली कंपनी को मीडियम टू लॉन्ग टर्म में मिलेगा। मेरे ख्याल से डेफिनेटली जो एक्विजिशन भी की गई है वो काफी अच्छी फेयर वैल्यू पे की गई है और अगर हम अगले साल का अनुमान लगाए तो मुझे लग रहा है कि इसका बेनिफिट कंपनी को जरूर मिलेगा। नंबर्स को आने के लिए शायद थोड़ा सा समय लगे, लेकिन डेफिनेटली सिनर्जिस्टिक एक्विजिशन है और इससे कंपनी का जो ओवरऑल अर्निंग्स ग्रोथ है, जो बिजनेस है, उसमें काफी अच्छी बेनिफिट मिलेगी। तो नेट डेफिनेटली अर्निंग्स एक्रेटिव है, तो लॉन्गर टर्म में डेफिनेटली इस एक्रेशन का फायदा होगा। तो डेफिनेटली शेयर होल्डर्स को ये पॉजिटिवली देखना चाहिए। ओके, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से स्टॉक अच्छा दिखाई देता है। बहुत शुक्रिया अविनाश, आज समय निकालकर हमसे बात करने के लिए। महिंद्रा लॉजिस्टिक्स पर ब्रॉडली ये व्यू है, स्टॉक अच्छा है और कंपनी हमने देखा कि जिस तरह अधिग्रहण कर रही है आने वाले समय में ग्रोथ बेहतर ही दिखाई देती है। चलिए